हाय फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम एमपीपीएससी की ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एमपीपीएससी के अंतर्गत करंट अफेयर्स को देखेंगे। क्योंकि पिछले कई सालों में, विगत वर्षों में देखा गया है कि करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो इस हिसाब से काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और करंट अफेयर्स को हमको नित्य निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो हम नेट के माध्यम से पढ़ें, अखबार के माध्यम से पढ़ें या अन्य किसी भी सोर्स से पढ़ें। इनको हमको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम एमपीपीएससी के एस्पिरेंट है। या किसी भी वनडे एग्जाम में भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको करंट का वहाँ वेटेज देखने को मिलेगा। तो हम पढ़ लेते हैं पुरस्कार व सम्मान। पद्मश्री पुरस्कार सम्मान 2023। तो मध्य प्रदेश के कुल यहाँ पर आपको 4 व्यक्ति नजर आएंगे, जिसमें नंबर 1 पर आपको नजर आएंगी जोधैया बाई। इनका संबंध बैगा कला क्षेत्र से है, जो कि जिला उमरिया से है। लिखा हुआ है, देखिए, जोधैया बाई ने उमरिया जिले के लोढ़ा गांव में स्थित जनगढ़ तस्वीर खाना से आदिवासी चित्रकला की शुरुआत की थी। तो लोढ़ा गांव है और इसका नाम है जनगढ़ तस्वीर खाना। यहाँ से ये आदिवासी चित्रकला की इन्होंने शुरुआत की थी। जोधैया बाई का संबंध क्या है? बैगा कला या बैगा चित्रकला से इनका संबंध है। इन्हें 8 मार्च 2022 को नारी शक्ति पुरस्कार सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे, नारी शक्ति पुरस्कार सम्मान 2020 मिला है इनको। और कब मिला है ये? 8 मार्च 2022 को। मतलब 2020 का पुरस्कार इनको 2022 को मिला। और ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन इटली में भी लगाई गई थी। ठीक है, एग्जीबिशन यानी वैसे होता है मेला। तो इटली के मेले में भी इनकी क्या लगाई गई थी? पेंटिंग लगाई गई थी। जोधैया ने बैगिन बैगा चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के साथ ही इसे विलुप्त होने से भी बचाया। बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इस चीज़ को विलुप्त होने से भी बचाया है। इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे चले तो डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, इन्होंने वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में घायल सैनिकों का उपचार किया था। यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है। और सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात आम लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने लगे। तो इनका संबंध चिकित्सा से है और ये जबलपुर के रहने वाले हैं। और इनके चिकित्सालय का नाम डावर की दवा है। तो कभी आप जबलपुर जाइएगा तो किसी से पूछिएगा कि डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर की दुकान कहाँ है, तो कोई भी आपको बता देगा, क्योंकि काफ़ी फेमस है ये। इसके अलावा आगे देखते हैं रमेश परमार और शांति परमार। तो ये बहुत विशेष हो जाता है। रमेश परमार और शांति परमार जो हैं, ये बड़े विशेष हो गए। ये दो नाम, रमेश परमार और शांति परमार, संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में जिला झाबुआ से इनका संबंध है। यह परंपरागत आदिवासी गुड़िया कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन? ये दोनों पति पत्नी हैं। इनके द्वारा बनाई गई गुड़िया की मांग अन्य राज्यों सहित विदेशों में भी है। मतलब बहुत सारे राज्यों में भी और विदेशों में भी इनकी मांग है। झाबुआ का शक्ति एम्पोरियम गुड़िया कला का प्रमुख केंद्र है। यहाँ लिखा हुआ है कि झाबुआ का शक्ति एम्पोरियम गुड़िया कला का प्रमुख केंद्र। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार 2022। तो इसमें जो हम मेन पढ़ेंगे, एक राम साहेब पांडे हैं जिनका क्षेत्र है सागर। और यहाँ देख लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ लिखा है राम साहेब पांडे, ये सागर के रहने वाले हैं। सागर जिले के प्रसिद्ध बुंदेलखंड के कलाकार एवं प्रसिद्ध राई नृत्यक। ठीक है, ये कौन से नृत्यक हैं? राई हमारा जो है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ये फोक डांस है, एक लोक नृत्य है और इसका संबंध है बुंदेलखंड से। और राम साहेब पांडे इस कला के जो हैं करने वाले हैं, मतलब ये राई नृत्यक हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2015 में इनको राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हो सकता है एमपीपीएससी पगला जाए और आपसे प्रश्न पूछ ले कि 2015 में राष्ट्रीय तुलसी सम्मान किसे दिया गया, क्योंकि एमपीपीएससी बहुत खोद के और कई ऐसे उधेड़ के क्वेश्चन निकालता है कि कई बार आप गच्चा खा जाओगे। इसके अलावा दुर्गाबाई व्यायाम, 2004 में दुर्गाबाई व्यायाम को हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा सम्मानित किया गया था। 2008 में दुर्गाबाई और 2 अन्य गोंड कलाकारों राम सिंह उर्वेटी और भज्जू श्याम को तारा पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित बच्चों की किताब द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज, क्या किताब है? द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज में उनके चित्रों के लिए इटली में बोलो नाराजगी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, तो क्या बात है यहाँ पे? तो कुल मिलाकर आप इतनी बात जान लीजिए, जो दुर्गाबाई व्यायाम है इनका संबंध जो है चित्रकला से है।
ठीक, दुर्गाबाई व्याम। और ये व्याम है, इसका मतलब ये आदिवासी महिला हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं अर्जुन सिंह ध्रुवे, ये बैगा नृत्य कला के क्षेत्र में, इनका संबंध है डिंडोरी से। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ देख लेते हैं श्री ध्रुवे जी, इससे पूर्व 1993-94 में इन्हें जनजाति संपदा के कलात्मक संवर्धन के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1993-94 में इनको तुलसी सम्मान मिला है। ध्रुवे परधौनी नृत्य के नृत्यकार हैं, क्योंकि बैगाओं का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है परधौनी, है ना। तो इस परधौनी नृत्य के करने वाले कौन है? ये अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं, जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2023 दिया गया है। मतलब 2022, सॉरी 2023 नहीं, है ना। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कुछ, यहाँ आपको नाम और देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक मिनट रुकिएगा। सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की द्वितीय महिला अध्यक्ष को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भील चित्रकला पिथौरा हेतु ख्याति प्राप्त भूरीबाई, याद रखेंगे भूरीबाई विशेष हो जाता है, को पद्मश्री पुरस्कार 2021 दिया गया है। इन्हें मध्य प्रदेश शासन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, याद रखेंगे। तो ये भील चित्रकला से संबंध है, भूरी भील याद कर लेंगे, संबंध झाबुआ से है, और इनको पद्मश्री पुरस्कार 2021 का मिला है। इसके अलावा हम देख लेते हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम दादिश, मैं मुख्य आपको बता रहा हूँ, ये कथक गुरु को, क्या थे जो पुरुषोत्तम दादिश हैं, ये कथक गुरु को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। पुरुषोत्तम दधिच, इनको पूछ लेगा कि पुरुषोत्तम दधिच का संबंध किससे है, तो ये कथक से इनका संबंध है, और 2020 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ठीक, इसके अलावा ये देख लीजिए अब्दुल जब्बार खां, मरणोपरांत भोपाल को गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 2014 में पीड़ितों के लिए संघर्ष पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को इन्होंने पीड़ितों के लिए संघर्ष किया था, क्योंकि 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था, और इसमें मेथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस का रिसाव हुआ था, उसके कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो उसी से संबंधित इनको पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वही मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। हाँ, इसके अलावा आप लोग देख लेंगे, रुकिएगा एक मिनट, है ना, जो काम की चीज़ होगी एकदम, जो एग्ज़ाम में आने लायक है, वही मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। इसके अलावा ये देख लीजिए, श्री किरण सदाशिव देशपांडे को वाद्य संगीत के क्षेत्र में, और श्री सुन्नीलाल रैकवार को लोक संगीत, और भगवती लाल राजपुरोहित को प्रदर्शन कला में विद्वता के लिए यह पुरस्कार दिया गया। मतलब कौन सा? संगीत नाटक अमृत पुरस्कार। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, और जो काम के पुरस्कार होंगे मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, तो ये 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। राशि इसकी 20 लाख रुपए है। अप्रैल 2020 से ये लागू है। ये राशि, इससे पहले कम राशि दी जाती थी, इसमें 10 लाख रुपए की राशि होती थी। इसके अलावा क्षेत्र जो है गांधी विचार दर्शन के अनुरूप कार्य करने के लिए, जो व्यक्ति गांधीवादी सिद्धांत को मानते हुए कार्य करता है तो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसी भी संस्था को प्रदान किया जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ लिखा है 2021-22 जोधपुर की संस्था ग्रामीण विकास समिति को श्री रोशनलाल तथा श्री वरुण शर्मा को यह प्रदान किया गया था। मतलब जोधपुर की संस्था है ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, उसके रोशनलाल और वरुण शर्मा जी को यह प्रदान किया गया था। 2020-21 में यह भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया। तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है? ये याद रखना है कि किसको दिया गया, तो जोधपुर की जो ग्रामीण विकास समिति है उसको यह दिया गया था। ठीक, इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग और देखें, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान, स्थापना इसकी 2012 में हुई थी। इसकी जो इनामी राशि है वो 5 लाख रुपए है। अप्रैल 2000
2022 से लागू है। इससे पहले कम राशि दी जाती थी, इसमें लगभग 2.5 लाख रुपए दिया जाता था। इसका क्षेत्र है सामाजिक सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, आध्यात्म, परंपरा, समाज एवं विकास के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। याद रखेंगे, वर्ष 2019 में संस्था नर्मदा जो कि खरगोन की है उसको दिया गया। वर्ष 2020 में गौमुखी सेवाधाम कोरबा छत्तीसगढ़ को दिया गया और वर्ष 2021 में जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल डिंडोरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसको आप पूरा ही याद करेंगे, पूरा ही पढ़कर जाएंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, इसको VVIMP कर लीजिए, पूछता है परीक्षा में। तो यहाँ देख लीजिए, लिखा है इस स्थापना 1980 में हुई थी। पुरस्कार राशि इसकी 5 लाख रुपए, पहले 2.5 लाख रुपए, इसमें 3 लाख रुपए इसमें दिया जाता था। अप्रैल 2020 से इसकी इनामी राशि बढ़ा दी गई है। और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा 5 क्षेत्रों में शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य, संस्कृत साहित्य के लिए यह प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 किस क्षेत्र में किस किस को दिया गया। तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बुधादित्य मुखर्जी को सितार वादन के लिए दिया गया। शास्त्रीय नृत्य के लिए डॉक्टर पुरुदाधिच को कथक नृत्य के लिए दिया गया। रंगमंच के लिए वासुदेव कामत को चित्रकला के लिए दिया गया। रूपंकर कला के लिए राजीव वर्मा यानी प्रसिद्ध रंगकर्मी अभिनेता को दिया गया। तो आपने पिक्चर देखे होंगे सलमान खान की मैंने प्यार किया, उसमें जो उनके पिताजी हैं वो राजीव वर्मा जी ही बने थे उस पिक्चर में। तो ये राजीव वर्मा जी का जो संबंध है वो एक काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म हस्ती हैं और एक कैरेक्टर रोल ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा विशेष में देख लें, वर्ष 2022 से राष्ट्रीय तानसेन व कालिदास सम्मान अलंकरण की सम्मान राशि 5 लाख रुपए कर दी गई। ये भी पूछा जा सकता है कि कब से इसकी इनामी राशि बढ़ाई गई, आप इसको पूरा पढ़कर जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, इसकी स्थापना 2012 में हुई। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए, अप्रैल 2022 से लागू की गई और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा यह दिया जाता है। और इसका क्षेत्र है गीत रचना के लिए, मतलब गीत बनाने वालों के लिए दिया जाता है। वर्ष 2021 में सत्यनारायण सत्तन इंदौर को यह दिया गया, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, हास्य कवि हैं। इसके अलावा वर्ष 2020 में डॉक्टर ओम अंबर फर्रुखाबाद के रहने वाले इनको दिया गया। तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सत्यनारायण सत्तन को ये दिया गया 2021 के लिए। इसके अलावा यहाँ विशेष को आप पढ़ लेंगे क्योंकि जिनके नाम पर है, कवि प्रदीप का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में हुआ था। इनका मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था तथा वर्ष 1997 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा 1961 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया था, कवि प्रदीप। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल देखते हैं। करेंट अफेयर्स के जितने भी सम्मान हैं, मुख्य मुख्य सम्मान हैं, हम उनको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे और आप इसको रीड कीजिए, डाइजेस्ट कीजिए और लर्न कीजिए, है ना। कहते हैं ना, चिंतन, मनन, स्वाध्याय और तदुपरांत पुनरावृत्ति, यही सिद्धांत है पढ़ाई का कि थोड़ा थोड़ा खाइए, एक दिन खाने का नहीं है। आप हल्का हल्का पढ़ें, हल्का हल्का उस पर चिंतन करें, मनन करें, उसके उपरांत आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।